जिन लोगों को देश और प्रदेश की जनता बार बार नकार रही है, जो हर चुनाव में जनता के फैसले से ठुकराए जा रहे हैं, जो लोग लंबे समय से सत्ता से दूर हैं, उनकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है कि वो हर मुद्दे को हथियार बनाकर साजिश कर रहे हैं। और निशाने पर कौन है? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। क्योंकि बात जब समाधान की आती है तो योगी सरकार हमेशा विकल्प देती है, राहत के रास्ते खोजती है। लेकिन सवाल है कि विपक्ष क्या करता है? झूठ फैलाता है, भ्रम पैदा करता है और जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। सच तो यह है, योगी सरकार की छवि को धूमिल करने की हर साजिश बार बार नाकाम हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध व्यावसायिक इकाइयों को सील और ध्वस्त किया जा रहा है और कुछ लोग सीधे सीधे आरोप योगी सरकार, उनके प्रशासन पर लगा रहे हैं। जबकि यह कार्रवाई पिछली सरकारों, खासकर समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार, उनके कुशासन का परिणाम है। वर्तमान में योगी सरकार कानून का पालन करने को मजबूर है। दर्शकों, 1980 के दशक के अंत में आवास विकास विभाग ने इस क्षेत्र में आवासीय प्लॉट आवंटित किए थे। लेकिन कुछ ही वर्षों में इन प्लॉटों पर बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निर्माण शुरू हो गए। दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, स्कूल और बैंक तक बन गए। 1990 के आसपास ही शिकायतें, मुकदमे शुरू हुए। लेकिन उस समय की सरकारों ने इन अनियमितताओं पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की और वही लोग आज जनता को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सबसे गंभीर स्थिति समाजवादी पार्टी के शासनकाल, खासकर 2012 से 2017 में उस दौरान बनी। इस दौरान नियम कानून को ताक पर रखकर निर्माण कार्य तेजी से बढ़े। स्थानीय प्रशासन या तो चुप रहा या मिलीभगत में शामिल दिखा। पूर्ववर्ती जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सरकारों ने भी इन अवैध निर्माणों को नजरअंदाज किया। कई मामलों में अप्रत्यक्ष संरक्षण दिया। परिणाम स्वरूप आवासीय जोन पूरी तरह वो व्यावसायिक गतिविधियों में तब्दील हो गया। यानी दर्शकों, आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने शासनकाल में ये लोग प्रश्रय दे रहे थे और आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग है, जो कुछ भी वहां पर है, उसको ध्वस्त किया जाएगा, तो ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीति वहां पर हो रही है। यह कहा जा रहा है कि बुलडोजर योगी सरकार चलाती है और बुलडोजर चलाते चलाते अब जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, वो लोग उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा नोएडा में जिस तरीके से मजदूर वहां पर उग्र हुए थे, क्योंकि वहां भी कुछ लोगों ने दूर बैठकर एक षड्यंत्र रचा, लोगों को भड़काया गया। उस समय योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करती है, वो चाहे मजदूर हो या फिर व्यवसायी हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, हम सबकी सुरक्षा करते हैं, यह हमारा दायित्व है। दर्शकों, उस समय योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, आप पहले वो सुनिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा ये जो सिलसिला चल रहा है ये कब से चल रहा है। ये जो पुराने कुछ लोगों के कर्म हैं और वो लोग आज राजनीति चमकाने के लिए इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। पहले योगी जी ने क्या कहा वो सुनिए आप। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी। यह वही राज्य है जहां 2017 के पहले उद्योग तो नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग थे उसमें तालाबंदी जरूर होती थी। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। दर्शकों, ये देखिए,
ये मेरठ के शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में जो अवैध निर्माण है, ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है दर्शकों, एक प्रशासनिक विवाद है। ये 1978 से 80 के दशक से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण 2025-26 में यह सक्रिय रूप से चर्चा में रहा। आवासीय विकास परिषद 1978 के आसपास शास्त्री नगर में आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए थे। समय के साथ इन प्लॉटों पर आवासीय उपयोग के बजाय व्यावसायिक निर्माण, दुकानें, कॉम्प्लेक्स, बैंक, स्कूल, अस्पताल आदि ये सब दर्शकों बनाए जाने लगे, जो कि मास्टर प्लान के विरुद्ध थे। सबसे विवादित कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है ये 661 उस पर जो निर्माण शामिल हैं, कई दुकानें उसमें बताई जा रही हैं कि शामिल हैं। ये सब कुछ गैर कानूनी है दर्शकों, सब कुछ। ये देखिए कानूनी सफर अब तक क्या कुछ हुआ। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन निर्माणों को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने के आदेश दिए। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, निर्माण खाली कराने, ध्वस्त करने का आदेश दिया, 3 महीने की समय सीमा दी। अक्टूबर 2025 ये जो 22 दुकानों वाला जो कॉम्प्लेक्स था उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। 2026 सुप्रीम कोर्ट की दर्शकों सख्ती देखने को मिली। 44 इमारतों को सील करने के आदेश दिए गए। आगे 859 प्रॉपर्टी पर सेटबैक, अवैध अतिक्रमण हटाने, ध्वस्त करने का 2 महीने का समय दिया गया। यह सब कुछ आप देख रहे हैं दर्शकों। सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके अनुसार सब कुछ हो रहा है। हालिया घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कमिश्नर जो भास्कर यशोद को फटकार भी लगाई। किस लिए? क्योंकि उन्होंने 2025 में ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई थी जनता के विरोध के चलते। कुल 44 प्रॉपर्टी जिसमें दुकानें, बैंक, स्कूल, नर्सिंग होम ये सभी सील हो चुकी हैं। व्यापारियों में भारी आक्रोश है। बाजार बंद, प्रदर्शन, आर पार की लड़ाई का ऐलान कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ दुकानदारों पर दिल का दौरा पड़ने की खबरें, ये भी सब कुछ चल रहा है सुर्खियों में। व्यापारियों का पक्ष है कि दशकों पुराना बाजार है, हजारों परिवारों की रोजी रोटी है, प्रशासन ने पहले अनदेखी की, अब अचानक कार्रवाई। ये सब कुछ कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दशकों से चला आ रहा है, दशकों से प्रशासन पहले कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन आज प्रशासन वो कार्रवाई कर रहा है। अब कोई ये बताने वाला हो दर्शकों, क्योंकि यही तो होता है, मूर्ख बना करके जब आप गुमराह जनता को करते हैं तो फिर क्या होता है, ऐसे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए वो जो व्यापारी हैं उन्होंने जो कुछ भी किया, अगर उनके परिवार वाले आज सड़कों पर हैं, धरने दे रहे हैं, तो दर्शकों सीधी सी बात है भाई, उनके पेट का सवाल है। वो लोग तो सवाल उठाएंगे, वो तो कहेंगे कि पहले आपने नहीं किया, आज आप लोग कर रहे हैं। यही सवाल खड़े होते हैं कि पहले का जो प्रशासन था, पहले का जो शासन था, वो लोग क्या काम करते थे। दर्शकों ये जो मिली भगत है वहां नेताओं की, प्रशासन के साथ में कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, आप बनाइए, ये उसी का तो परिणाम है जो देखने को मिल रहा है। ये देखिए ना दर्शकों, अभी वर्तमान में जो प्रशासन है, कोर्ट है, उसका पक्ष यह है कि नियमों का उल्लंघन किया गया, सार्वजनिक हित में मास्टर प्लान लागू करना जरूरी था, कई अधिकारियों पर पहले मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ये सब कुछ दिख रहा है, सामने से देखने से दिखता है, लेकिन माहौल फिर भी बनाया जाता है। दर्शकों ये पूरा का पूरा मामला अवैध निर्माण और विकसित बाजार की एक क्लासिक मिसाल है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। व्यापारी राहत या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। अब इसमें राजनीतिक पक्ष क्या है? जो बीजेपी सरकार है उसका दावा है ये 2012 से 2017 के समय के जो अवैध संरक्षण है उसका नतीजा है। योगी सरकार कोर्ट में व्यापारियों की रोजी रोटी बचाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी सरकार पर व्यापारियों के खिलाफ होने का आरोप लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है? जो स्थानीय बीजेपी विधायक हैं, नेता हैं, वो भी व्यापारियों के साथ हैं, लेकिन कोर्ट के आगे विकल्प सीमित हैं। दर्शकों कोर्ट के आगे किसकी चलती है आप मुझे बताइए ना। सरकार की भूमिका क्या रही? सरकार ने क्या कुछ किया? दर्शकों सरकार क्या कर रही है
यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग तो सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं ना। लोग तो सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सब कुछ योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवाते हैं, उनकी सरकार यही सब कुछ काम करती है। लेकिन दर्शकों, यह भी तो जानना महत्वपूर्ण है कि सरकार कर क्या रही है। सरकार ने 3 राहत विकल्प दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों से बैठक में दर्शकों ये 3 विकल्प सुझाए थे। एक, व्यापारी खुद सरकार के साथ मिलकर कोर्ट में पक्षकार बने, कानूनी लड़ाई मजबूत करें। दूसरा, जो कंपाउंडिंग शुल्क है उसको जमा करके निर्माणों को नियमित करवाएं। तीसरा, मार्केट खाली करके सरकार की पुनर्वास योजना उसको स्वीकार करें। पूरा खर्च सरकार उठाने को तैयार थी, पूरा खर्च। अब इससे ज्यादा किसी को कोई क्या समझा सकता है, और क्या ही करे सरकार। भाई, सरकार ने कहा आप हमारे साथ में आइए, कोर्ट में हम पक्षकार जब बनेंगे हम आपका साथ देंगे। नहीं मानी बात। सरकार ने कहा आप जो कंपाउंडिंग शुल्क है उसको जमा कर दीजिए, जो निर्माण हुआ है हम उसको नियमित करवाएंगे। मानने को तैयार नहीं। सरकार ने कहा ठीक है, यह भी बात अगर आप नहीं मान रहे हैं तो मार्केट को खाली कर दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, खर्चा उठाएंगे, ये जो दुकान है कहीं और शिफ्ट हो सकती है। मानने को तैयार नहीं, तो फिर क्या होगा। अब आज भी दर्शकों ये खबरें हैं कि जो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वो लगातार व्यापारियों के संपर्क में हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, जो जाकर के कान में फूंकते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है दर्शकों। यही सब कुछ बताया जा रहा है कि देखिए, जो 2025 में पूर्व कमिश्नर ने जनविरोध के चलते ध्वस्तीकरण पर अस्थायी रोक लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे आदेशों की अवहेलना माना, कमिश्नर को फटकार लगाई। दर्शकों, तो सरकार क्या करे, कमिश्नर क्या करे, प्रशासन क्या करे। अब सुप्रीम कोर्ट जब भी सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है, फटकार लगा देता है अधिकारियों को, आप हमारे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो फिर क्या करें, बात तो माननी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट है भाई, वहां से जो डायरेक्शन दी गई है उसी का पालन हो रहा है। सवाल यही है, ये 1980 के दशक से लेकर के दर्शकों आज हम देखें ना कहां है, 2026 में है। पिछली सरकारें क्या कर रही थी, इन्होंने क्या कुछ किया। और ये तो केवल मेरठ की एक सेंट्रल मार्केट है, ये उसके परिणाम सामने आए हैं। अभी तो पता नहीं इन लोगों ने क्या कुछ कर रखा होगा। कई मामले आज भी विचाराधीन हैं। धीरे धीरे करके जो सामने आ रहा है, यह सब कुछ उत्तर प्रदेश की धरती पर, दर्शकों देश में और भी बहुतों जगह ऐसा हुआ है। लेकिन क्या किसी को समझ में नहीं आता है क्या, या फिर समझ में आ रहा है तो बेचैन है। और बेचैनी किस बात की, सत्ता में आना है। इस तरह से सत्ता में आएंगे आप लोग, झूठ फैला करके, भ्रम फैला करके, जो अपने कारनामे हैं पुराने उन पर पर्दा डाल करके, पानी डाल करके आज आप सोच रहे हैं आज आप जनता के बीच में आप मसीहा बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। दर्शकों, ये पूरा का पूरा सिस्टम आप देख लीजिए, कैसे सरकार की छवि को धूमिल किया जाता है। अभी हाल फिलहाल की आप जो घटनाएं हैं, अगर आप उन पर ही गौर करें, आप चले जाइए मणिकर्णिका घाट, उसके पुनरुद्धार का कार्य जब हो रहा था, वहां जाकर के भ्रम फैलाया गया, वहां जो पाल समाज के लोग हैं उनको भड़काया गया, कैसे उनको सड़कों पर उतारने की कोशिश की गई। कुछ भी सरकार अगर करना चाहे भाई, अगर आपको पुनरुद्धार करना है, वो चाहे कोई मार्केट हो, वो चाहे धार्मिक स्थल हो, तो क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे। वो पहले जो कुछ बना हुआ है उसको पहले तोड़ा जाएगा, उस जमीन को बढ़ाया जाएगा, फिर नए सिरे से कुछ भी आपको करना है, सरकार को करना है। वो होता है जब हम अपना घर नया बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले यही तो करते हैं। पहले क्या होता है कि जो पुराना घर है भाई उसको हम ढहा देते हैं, कुछ जो उसकी ईंटें हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फिर से हम जो निर्माण होगा उसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। यही सब कुछ तो होता है, लेकिन वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। वहाँ जब योगी आदित्यनाथ पहुँचे, ये विपक्ष के सारे राजनेता खामोश हो गए। फिर आप चले जाइए माघ मेले में किस तरीके से प्रशासन की छवि को धूमिल करने के लिए वो प्रयास किया गया। और अब यहाँ सेंट्रल मार्केट मेरठ में दर्शकों ये सब कुछ जो चल रहा है, ये क्या हो रहा है। इनसे कोई पूछने वाला हो, आप ही बता दीजिए कि आपने पहले क्या किया था, क्या किया था। आप गलत काम अगर कुछ हो रहा है उसको प्रश्रय दे रहे हैं,
बढ़ावा दे रहे हैं और फिर जाकर के उनके साथ में खड़े होने का दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं, फिर ये कहते हैं अरे देखिए हमारी तो नीयत ठीक है। दर्शकों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, नीति और नीयत, इन दोनों में फर्क है। सरकार जब कोई नीति तैयार करती है, देखिए नीति में आप आलोचना कर सकते हैं। हमने कई बार ये देखा है कि कोई नीति लाई जाती है, फिर बाद में उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, नहीं भाई ये ठीक नहीं था, थोड़ा ऐसा करते हैं। वो एक नीति है, आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर नेता की नीयत ठीक है, सरकार की नीयत ठीक है, तो ये जनता जनार्दन को समझ में आता है। परेशानी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि सरकार जो विकल्प दे रही है उसका क्या, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, होता क्या है, इस भीड़ में, खबरों की इस भीड़ में केवल चुनिंदा बातें आपको बताई जाती हैं। अरे देखिए व्यापारियों पर अत्याचार हो रहा योगी सरकार में, सिंपल सी बात है, एक हेडलाइन बनाई, थंबनेल बनाए, योगी सरकार में व्यापारियों पर अत्याचार। देखने में लगता है अरे बाप रे बाप, खतरनाक है। लेकिन दर्शकों, जो सच्चाई है वो भी तो बतानी पड़ेगी आपको। इसलिए कहते हैं कि भ्रम में, राजनेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहले जो वास्तविकता है उसको पहचानना चाहिए और तब जाकर के आगे बढ़कर कुछ निर्णय लेने चाहिए। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।